दोनों ही पार्टियां खासी मशक्कत कर रही हैं। अगर राजनीति में अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। पार्टी के पुराने नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, साख पर कहीं पट्टा न लग जाए, लेकिन उनके बयानों में अभी भी आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है। कैलाश चौधरी ने पूरा दमखम लगा रखा है, लिहाजा रविंद्र भाटी सोच समझकर कोई फैसला करने के मूड में है। उम्मीदवार बेनीवाल भी जयपुर में खासी सक्रिय नजर आए। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, खासकर मारवाड़ के समीकरण। राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ एक ऐसी जगह बन चुका है जहां के समीकरणों को लेकर दोनों ही पार्टियां खासी मशक्कत कर रही हैं। राजनीति में एक शेर है, वो कहा जाता है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, मगर राजनीति में अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। राजस्थान में पार्टी के पुराने नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि दूसरे खेमे से लोगों को अपने खेमे में ला सकें। वो चुनाव क्यों हार गए, अपने क्षेत्र में क्यों चुनाव जीता नहीं सके, इसका जवाब खुले रूप में पूछा ना जाए उससे पहले लोकसभा के लिए पुख्ता उम्मीदवार तलाशने में दोनों ही पार्टी के नेता जुटे हुए हैं, या जो चुनावी मैदान में है वो रूठों को मना रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव की गलती है वो फिर से दोहरा दी ना जाए। और दोनों पार्टियों के नेताओं के आला नेता उनकी साख पर कहीं पट्टा न लग जाए। पहले बात करते हैं कैलाश चौधरी की। कैलाश चौधरी को भले ही टिकट मिल गई हो, लेकिन उनके बयानों में अभी भी आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है। लिहाजा इन दिनों वो चुनाव प्रचार छोड़ राजधानी के सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, नेताओं को साथ में ला रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, रूठों को मना रहे हैं। वैसे बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्रों में परिणामों के लिहाज से देखें तो सिर्फ बायतू में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन शिव और बाड़मेर शहर में 2 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए कैलाश चौधरी ने पूरा दमखम लगा रखा है। सोमवार को गुलाबी नगरी में दिन भर रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी में बातचीत का दौर चलता रहा। सूत्रों के मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी इस दौर में विधायक हैं, जाहिर तौर पर वो अपने वजूद में होने की पूरी बार्गेनिंग करना चाहते हैं और इसी मूड में है। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक के तौर पर विधानसभा में आए हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि टिकट के लिए उनकी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा थी। तब टिकट मिली नहीं तो बागी हो गए और अब पार्टी के पास मौका है कि वो अपनी भूल सुधार ले। लिहाजा रविंद्र भाटी सोच समझकर कोई फैसला करने के मूड में है और खुली गारंटी है वो किसी को देने को तैयार नहीं है जब तक अपने लिए, अपने भविष्य को लेकर कोई पुख्ता गारंटी न मिले। लोकसभा चुनाव में रविंद्र भाटी जो दांव खेलेंगे वो अगले 5 साल तक उनकी राजनीति को तय करेगा। आइए आपको दिखाते हैं रविंद्र भाटी के राजनीतिक तेवर इन दिनों कैसे चल रहे हैं। देवदर्शन यात्रा का दौर और दूसरी तरफ जयपुर में मुलाकातों का दौर। इस बीच रविंद्र सिंह भाटी आखिर कह क्या रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। अबार जो देवदर्शन यात्रा है ये मीना देवता रा दोग तो लगाऊं, साथ ही साथ महाराज जता अपना लोग है वहाँ गुड जहाँ राय मशवरा कर हम और जहाँ जनता रो जहाँ आदेश रहे वहाँ आगे कर। अगर मिना राजस्थान विधानसभा रो सदस्य बनाए तो वो बनाने वाली हमारी जनता है और करने वाली भी सारी जनता है। एक टाइम तक वो सिर्फ आधिकारिक रूप में मीना दूधोड़ा परिवार रो ऐसो तो, पर हमें मारो परिवार ऐसा सब है और यहाँ सब परिवार सदस्य रो जहाँ आदेश रहे वो आगे कदम उठा। उधर कांग्रेस के टिकट के तलबगार उम्मीदवार बेनीवाल भी जयपुर में खासी सक्रिय नजर आए। हेमाराम चौधरी, मदन प्रजापत समेत कई नेताओं से दिन भर उनकी मुलाकातों का दौर चलता रहा। दिल्ली में मंगलवार की सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है कांग्रेस की और इस बैठक के बाद सीईसी में ये नाम जाएंगे और किसी भी वक्त उनके नाम पर मोहर लग जाएगी। इस बार देखना होगा हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आए उम्मीदवार को कांग्रेसी कितने अपनाते हैं और बाड़मेर जैसलमेर में आरएलपी के वो कितने वोट हथियाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उम्मीदवार का वो बयान जो हनुमान बेनीवाल के समर्थकों की ओर से लगातार उन पर जो वार हो रहा है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अब छोटा मोटा चलता रहता है, बाकी सब ठीक है। ऐसा कोई जितना चला रहे हैं उतना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भावुक लोग हैं वो करते हैं टिप्पणियाँ। वो अपना लोकतंत्र के अंदर अपना मत जाहिर करने का, अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है। उम्मीदवार का ये पूरा इंटरव्यू आप इस वीडियो के आखिर में हम उसको टैग करेंगे, उसको ज़रूर देखिए।
जिसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल से अदावत, उनके साथ में रहते हुए जो घटनाक्रम बीता, उनसे आखिरी बार कब वो बातचीत उन्होंने की, इन तमाम मसलों पर बेबाकी से उन्होंने पंजाब केसरी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और ये वीडियो हमने उसको आखिर में टैग किया है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी में आखिरी वक्त तक नेताओं को शामिल करने का दौर चल रहा है। डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कुछ देर वो आरएलपी में ठहरे, कांग्रेस से उतरे, आरएलपी में ठहरे और आधे पौन घंटे के दौरान घटनाक्रम ऐसा बदला कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे नेताओं की राजस्थान में फहरिस्त है। विक्रम सिंह गुर्जर कौन है ये भी समझ लीजिए। विक्रम सिंह गुर्जर सचिन पायलट के बहुत करीबी थे। एक दौर में जब गुर्जर आंदोलन चला था वसुंधरा राजे के वक्त में, तब अशोक गहलोत के सिपह सालार थे। देवली उनियारा से वो टिकट मांग रहे थे और इस बार टिकट उनको मिला, चुनाव वो जीत नहीं पाए और अब उनकी राजनीति जो पारी है कांग्रेस के अंदर उस पर सवाल है, क्योंकि उन पर सचिन पायलट का ठप्पा है और सचिन पायलट इस वक्त राजस्थान की राजनीति में खुद के वजूद को लेकर जंग लड़ रहे हैं। अपने नेताओं को टिकट तो दिला रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को वो टिकट नहीं दिलवा पाए, अब उनके पास में आसरा क्या है। सुरेश चौधरी का नाम आपको याद होगा, सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में लंबे वक्त तक वो रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। सुरेश मिश्रा उसी तरह से उम्मीदवार थे, ज्योति खंडेलवाल उम्मीदवार थे। तमाम वो लोग हैं कांग्रेस के जो कि सचिन पायलट के साथ में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे और उनकी कांग्रेस के अंदर जो राजनीतिक पारी का जो आखिरी दौर था वो कम से कम सचिन पायलट की सरपरस्ती में ही गुजरा। अब सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में उतने सक्रिय उस रूप में नहीं है कि अपने समर्थकों को बड़ी तादाद में वो टिकट दिला पाए। अपने प्रभाव के क्षेत्र में, चाहे वो दौसा हो, चाहे टोंक सवाई माधोपुर है, वहां पर उन्होंने टिकट को लेकर जरूर अपना दमखम दिखा रखा है। टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा को उन्होंने टिकट दिलवा दिया है। अब देखना है दौसा में क्या मुरारीलाल मीणा पर दाव लगता है। कांग्रेस की ये जो लिस्ट आने वाली है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें कई राज खुलेंगे। पहला तो ये कि गठबंधन की राजनीति के दौर में कांग्रेस ने राजस्थान में किस रूप में समझौता किया है, किन सीटों पर किया है, क्या शेखावटी की राजनीति के अंदर कोई सीट उन्होंने लेफ्ट के हवाले की है। दूसरा, नागौर की राजनीति में कौन उम्मीदवार नागौर से उतारा जाएगा, उससे तय होगा कि जो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में गुप्त गठबंधन की बात चल रही है उसमें कितना दम है। तीसरा, उम्मीदवाराम की टिकट का ऐलान होगा और उसके बाद में बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति के अंदर उम्मीदवाराम की एंट्री और वहां पर आरएलपी के भविष्य का फैसला भी हो जाएगा। इसी तरह कई अन्य सीटें हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा है, वो बनती रहती है, बातें होती रहती हैं, राजनीतिक गलियारों में बात होती रहती है, लेकिन जब तक टिकटों का ऐलान नहीं होगा। उधर जयपुर के अंदर क्या कुछ फैसला होता है कांग्रेस के अंदर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या मनोज जोशी या डॉक्टर सीपी जोशी को नाथद्वारा से लाकर जयपुर के अंदर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये भी मुकाबला दिलचस्प होगा। जयपुर के अंदर और जयपुर ग्रामीण के अंदर नेता चुरा लिया गया है, नेता है वो हत्या लिया गया है। लालचंद कटारिया अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तो क्या उनको वहां पर जयपुर ग्रामीण से टिकट मिलेगी? अगर उनको मिलती है तो कांग्रेस के पास में जयपुर ग्रामीण से कौन उम्मीदवार होगा? यानी कांग्रेस की आने वाली सूची बहुत रोचक होगी, बहुत दिलचस्प होगी और यही तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। घटनाक्रम जिस रूप में बदल रहे हैं, अप्रैल के अंदर राजस्थान के अंदर पहले और दूसरे चरण में मतदान हो जाएगा और 4 जून तक लंबा इंतजार होगा। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की लिस्ट आनी है, बीजेपी की लिस्ट आनी है, नॉमिनेशन का काम होगा, चुनाव का पूरा प्रचार अभियान होगा। ये अपने आप में 1 महीना है वो राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए पंजाब केसरी में ट्रेंडिंग टॉक शो में। हम लगातार दिन ब दिन राजस्थान की बदलती राजनीति पर बेबाक बात करते हैं, बारीक बात करते हैं और हमें आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार रहता है। और आप किस नेता पर राजनीतिक समीक्षा, राजनीतिक चर्चा करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज इतना ही ट्रेंडिंग टॉक शो में। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।